आजकल तो मार्केट में जमीन के प्राइस कितने ज्यादा हाई चल रहे हैं। ऐसे तो मैं अपना न्यू रेस्टोरेंट का बिजनेस स्टार्ट ही नहीं कर पाऊंगा। अनुज, कितने दिन हो गए आपको जमीन ढूंढते हुए, अभी तक आपको रेस्टोरेंट के लिए एक परफेक्ट जमीन नहीं मिली? मिल तो रही है, लेकिन मार्केट में इस टाइम जमीन के रेट्स काफी ज्यादा हाई चल रहे हैं। मुझे कोई ऐसी जमीन चाहिए जहां पर काफी ज्यादा हरियाली हो और आसपास नदी वगैरह भी हो। आजकल ऐसी जगह पर बने हुए रेस्टोरेंट काफी ज्यादा चल रहे हैं। तो आपने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? आप तो जानते हैं जिस जमीन पर मेरा घर है उस जमीन के आसपास की सारी जगह ऐसी ही तो है। लेकिन जानवी, वो जमीन तो तुम्हारे माता पिता की है और उस जमीन के अलावा उनके पास रहने की कोई और जगह भी नहीं है। क्या वो हमें जमीन देंगे रेस्टोरेंट बनाने के लिए? और तो और तुम्हारी बहन भी तो है। तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? वैसे भी मैं उनकी बड़ी बेटी हूँ, तो जमीन तो वो मेरे ही नाम करेंगे और उनके पास है ही कितने दिन। उनके जाने के बाद वो जमीन तो खंडहर बन जाएंगी ना। तुम टेंशन मत लो, हम सब मेरे मायके चलते कुछ दिन वहाँ रहेंगे और मैं माँ और बाबा को अपनी बातों में उलझा कर वो सारी जमीन अपने नाम करवा दूंगी, फिर तुम्हारा रेस्टोरेंट बन जाएगा। आलो, कितना समय हो गया है माँ पापा से मिले हुए। चलिए ना, हम लोग उनसे मिलने के लिए चलते हैं। और इस बार तो मैंने सोचा है कि मैं कुछ दिन वहीं रहकर आऊंगी। मुझे इस मंथ एक बिजनेस ट्रिप के लिए जाना है, तो मैं तो आ नहीं पाऊंगा। एक काम करो, तुम माँ और साक्षी को ले जाओ, इस बहाने हम सबकी ट्रिप भी हो जाएगी। हाँ भाभी, चलिए ना, हम लोग चलते हैं। वैसे भी आपके और भैया की शादी के वक्त तो मैं बाहर थी पढ़ाई की वजह से। मैं तो कभी मम्मी पापा से भी नहीं मिली और ना ही आपका मायका देखा है। तो ठीक है, मैं मम्मी पापा को कॉल करके बता देती हूँ कि हम सब लोग अगले हफ्ते आ रहे हैं। पूनम और जानवी के माता पिता आशा और मनोज ने अपनी दोनों बेटियों की ही शादी बड़ी धूमधाम से अमीर घराने में की थी। जहां अमीर घर में शादी के बावजूद भी पूनम का बर्ताव अपने माता पिता के लिए नहीं बदला था और वो आज भी अपने माता पिता की काफी इज्जत करती थी। तो वहीं दूसरी तरफ अमीर घर में शादी के बाद जानवी पूरी तरह से अमीर और घमंडी बन चुकी थी। जहां एक तरफ पूनम अपने ससुराल वालों के साथ अपने माँ बाप से मिलने के लिए आने की तैयारी करती है, तो वहीं जानवी सिर्फ उनकी जमीन के लिए अपनी ससुराल वालों के साथ अपने मायके जाने की तैयारी करती है। देखा जी, कुछ दिन पहले ही हम अपनी दोनों बेटियों को याद कर रहे थे और अब हमारी दोनों बेटियां अपने अपने ससुराल वालों के साथ हमारे घर आ रही हैं। मैं तो काफी ज्यादा खुश हूँ। सोच रहा हूँ आज ही सतीश के यहाँ से राशन वगैरह भी लेकर आ जाऊं। हम लोग तो दाल चावल में गुजारा कर लेते थे, लेकिन वो लोग तो अच्छा खाना ही खाएंगे ना। उनके रहने का क्या करेंगे? पूरे घर में सिर्फ 2 ही कमरे हैं। अब सब इन कमरों में एक साथ कैसे गुजारा करेंगे? अरे आशा, फिक्र मत करो, दूसरे वाले कमरे में हम गद्दे बिछा देंगे और मैं किराए पर एक पंखा भी ले आऊंगा। उस बड़े वाले कमरे में सब सो जाएंगे और इस छोटे वाले कमरे में हम लोग रह लेंगे। दोनों गरीब माता पिता अपनी दोनों बेटी के अमीर ससुराल वालों के आने की काफी तैयारी करते हैं। ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है और आखिरकार दोनों अमीर बहनें अपने अपने ससुराल वालों के साथ अपने गरीब मायके आ जाती हैं। जानवी, पूनम, तुम दोनों को मेरे हाथ की कचौरियाँ काफी पसंद है ना? देखो, मैं तुम्हारे और तुम्हारे ससुराल वालों के लिए ढेर सारी कचौरियाँ बनाकर लाई हूँ और साथ में ही नमकीन भी। मैं कब से आपके हाथों की ये कचरी और नमकीन याद कर रही थी। माँ, आप लोगों के घरों में जब कोई मेहमान आता है तो आप उसे ये सब खिलाते हैं? जानवी, तुम्हारे मायके वालों को क्या मेहमानों को खिलाने का तरीका नहीं पता? ये सब मेरा कुत्ता टॉमी तक ना खाए। माँ, हमेशा हमारी पसंद एक जैसी नहीं रहती। आप कुछ अच्छा नहीं बना सकती थी क्या? जानवी की बात आशा को काफी बुरी लगती है, तो वहीं जानवी की ये बात पूनम और उसके ससुराल वालों को भी अच्छी नहीं लगती। ऐसे ही शाम हो जाती है। आशा रात के खाने की तैयारी कर ही रही थी कि तभी आशा की मदद करवाने पूनम, साक्षी और वृंदा भी आ जाते हैं। समधन जी, आप ये क्या कर रही हैं? हटिए, मैं बना लूंगी खाना, आप जाकर आराम करिए। अरे समधन जी, आप क्यों इतना फॉर्मेलिटी कर रही हैं? इतनी गर्मी में आप चूल्हे पर अकेले कैसे खाना बनाएंगी? हम भी आपकी मदद करवाते हैं, इसी बहाने मुझे भी चूल्हे पर खाना बनाने का मौका मिल जाएगा। आंटी जी, मैं तो बहुत बढ़िया पराठे बनाती हूँ, मैंने भाभी से ही सीखे हैं। आज तो सबके लिए पराठे ही बनाऊंगी। एक तरफ अमीर बेटी पूनम के ससुराल वाले आशा की खाना बनाने में मदद करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जानवी के ससुराल वाले तो बस मुंह बनाकर बैठे होते हैं। और जैसे ही उन सबके सामने खाना आता है, जानवी, तुम तो जानती हो कि मैं सिर्फ व्हाइट बटर के पराठे खाता हूँ, तो ये तेल के पराठे मेरी प्लेट में क्या कर रहे हैं? आप लोगों को पता नहीं है कि हम लोग आपके समधी हैं? बेटी दी है आपने हमें, उसके बावजूद भी आप हमें ये दाल सब्जी ये सब खिला रहे हैं। अरे पनीर ही मंगवा लेते, अगर पैसे नहीं थे तो मुझसे मांग लेते। माँ, बाबा, आप लोग क्यों मेरे ससुराल वालों के सामने मेरी बेइज्जती करने पर तुले हुए हैं? अरे बेटा, ऐसा गुस्सा मत करो, समझी, हमें माफ कर दीजिए। हाँ, बस 10 मिनट रुकिए, मैं अभी पनीर लेकर आता हूँ।
पूनम को यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, लेकिन सिर्फ अपने ससुराल वालों के चलते पूनम अपनी बहन से कुछ नहीं कहती। तो वहीं अब सब खाना खाने के बाद जैसे ही एक कमरे में सोने के लिए जाते हैं, वाह मम्मी, इस कमरे को देखकर तो मुझे नानी के घर की याद आ गई। आपको पता है, जब आप हमें बचपन में नानी के घर ले जाती थी तो हम सब इसी तरह एक ही कमरे में बिस्तर लगाकर सोते थे। ओ गॉड जानवी, क्या तुम्हारे घर में सब सोने के लिए ये एक ही कमरा है? अब हम सबको इस एक कमरे में ही गुजारा करना होगा, और यहाँ तो एसी तक नहीं है। मैं बिना एसी के कैसे सोऊंगी? कनिका जी, जब आप जानती हैं कि हम दोनों में ही गरीब परिवार से हैं, तो फिर ये सब क्यों? आपको तो पता ही था ना कि हमारे घर में एसी कूलर नहीं होगा। पूनम और ससुराल वाले अच्छे होने के साथ साथ काफी समझदार भी थे, इसलिए वो जानवी के इस सवाल का जवाब देने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होते और अब सब जैसे जैसे करके सो जाते हैं। अगले दिन नाश्ते के वक्त भी जानवी और उसके ससुराल वालों का मुंह बना होता है। जानवी, तुमने अपने माँ बाप से जमीन के बारे में बात की या नहीं? मैं यहाँ इस गरीबी में और तुम्हारी फैमिली के साथ और दिन नहीं रह पाऊंगा। अनुज धीरे बोलो, कहीं कोई सुन ना ले। 2-4 की तो बात है, एकदम से थोड़ी ना बोलेंगी जमीन के लिए। जहां जानवी बस इसी मौके की तलाश में थी कि कब वो अपने माँ बाप को अपनी बातों में उलझाकर सारी जमीन अपने नाम करवाए, तो वहीं दूसरी तरफ यू, आप लोगों का बाथरूम कितना ज्यादा गंदा है। यहाँ तो टाइल भी नहीं लगी है। मैं इतनी गंदी जगह नहीं नहा सकती। लेकिन समधन जी, आप लोगों के आने से पहले ही मैंने अच्छे से गुसल खाना साफ किया था और आज सुबह भी मैंने इसे धोया है। हाँ सरिता जी, मैंने भी इसी में ही नहाया है, बिल्कुल साफ है, आप नहा सकती हैं। इस बाथरूम में नहाने से अच्छा है कि मैं कोई पब्लिक बाथरूम यूज कर लूं या किसी होटल का रूम लेकर उसके बाथरूम में नहा लूं। ओह गॉड, क्या मुसीबत है, यहाँ तो नेटवर्क ही नहीं आते, ऊपर से इस एक कमरे में तो मेरा दम घुट रहा है। कनिका जी, बाहर मौसम खराब हो रहा है, इसी वजह से आपके फोन में नेटवर्क नहीं आ रहे हैं, और ये कमरा इतना भी छोटा नहीं है, काफी बड़ा है। रात को भी आप इसमें आराम से खराटे मारकर सो रही थी, पता नहीं आपको अब इसमें घुटन कैसे हो रही है। पूनम की नंद का जवाब सुनकर जानवी की जेठानी कनिका का मुंह बन जाता है। दोनों अमीर ससुराल वालों को अपनी बहू के गरीब मायके आए हुए कुछ दिन हुए थे, जहां पूनम के ससुराल वाले पूनम के मायके वालों से अच्छे से घुल मिल गए थे। तो वहीं जानवी और उसके ससुराल वाले तो हर एक चीज में बस आशा और मनोज को ताने देने में ही लगे हुए थे, जिसमें जानवी भी उनका पूरा पूरा साथ दे रही थी। और आज आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जब जानवी अपने माता पिता से उसकी जमीन मांगती है। माँ, मुझे आप लोगों की जमीन चाहिए, यहाँ पर अनुज एक रेस्टोरेंट बनाने चाहते हैं। लेकिन जानवी बेटा, अगर ये जमीन हम तुम्हें दे देंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? यही तो एक सहारा है हमारा इस बुढ़ापे में। माँ, आपके और बाबा के पास दिन ही कितने बचे हैं? सिर्फ कुछ ही महीने हैं या 1-2 साल के समय तो आप किसी किराए के घर में रहकर गुजार सकते हैं, लेकिन इस वक्त मुझे जमीन की बहुत जरूरत है। वाह बेटा वाह, तुझे शर्म नहीं आई अपने माँ बाप को इस उम्र में इस तरह उनके ही घर से निकालने की बात करते हुए? हम ये जमीन तुझे किसी भी कीमत पर नहीं देंगे। आशा की बात सुनकर अनुज को काफी गुस्सा आता है। तुम्हारे कहने पर मैं अपनी फैमिली के साथ आया, इस एक कमरे में रहा, तुम्हारे घर का गंदा गरीबों वाला खाना खाया, ताकि सिर्फ इसलिए 4 दिन में तुम्हारी माँ के मुंह से ना सुनूं। अनुज गुस्से में जानवी पर थप्पड़ मार देता है, जिसे देख पूनम, देखा जानवी, जिन अमीर ससुराल वालों के लिए तुमने माँ बाबा की इतनी बेइज्जती की, उनके साथ बुरा बर्ताव किया, आज उन्हीं ससुराल वालों ने तुम्हें किस तरह बेइज्जत कर थप्पड़ मारा। जानवी बेटा, शादी के बाद ससुराल वाले ही सब कुछ होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिन माँ बाप ने तुम्हें जिंदगी दी, तुम्हें पाला पोसा, तुम उनके साथ ऐसा सुलूक करो। माँ बाप से बड़ा दर्जा किसी और का नहीं हो सकता। वृंदा और पूनम की बात सुनकर और वहीं अनुज के हाथ से थप्पड़ खाकर जानवी को अपनी गलती का एहसास होता है। माँ बाबा, आप लोग मुझे माफ कर दीजिए, जाने अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। न जाने मैंने अपने मुंह से क्या क्या अनाप शनाप कह दिया। जानवी को तो अपनी गलती का एहसास हो गया, लेकिन अनुज, अब तुम्हारे साथ क्या किया जाए? अपनी पत्नी पर हाथ उठाते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? लगता है तुम्हें पता नहीं कि मेरे ससुर जी एक पुलिस कमिश्नर हैं। अगर मैंने उन्हें इस बारे में बता दिया ना, तो तुम और तुम्हारे पूरे घर वाले जिंदगी भर जेल में चक्की पीसेंगे।